हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 विद्युत, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, जो कि हमारे क्लास 10th का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। ये हमारा पार्ट 3 होगा। पार्ट 2 एंड पार्ट 1 के लिए आप जल्दी से जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th की, तो उसमें आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। और जो बाकी के जो चैप्टर्स हैं हमारे, वो भी वहाँ पर अपलोडेड हैं, तो आप ईजिली जाके उनको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, प्रतिरोधों को जोड़ना। इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है। तो मैं आपको फिर से एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि प्रतिरोध क्या होता है। जब किसी वायर के अंदर, किसी तार के अंदर हमारी विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट बह रही होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही होती है, तो उसके रास्ते में जितने भी रुकावटें आएंगी, तो उन रुकावटों को हम प्रतिरोध बोलते हैं। अब हमारी बात आती है कि प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जा सकता है। तो प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए हमारे दो प्रकार होते हैं, एक होता है हमारा श्रेणी क्रम में और एक होता है हमारा पार्श्व क्रम में। ये दोनों ही क्रम हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए, जो हमारा सॉल्विंग पार्ट होता है फिजिक्स का, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन हमारा यहाँ से आ जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हमारा श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक। जब विभिन्न प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तब सब प्रतिरोधों में से एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम क्या होता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा ऐसे समझना होगा। जब हमारे सारे ही जितने भी हमारे उपकरण होंगे, उनको हम एक सीरीज़ में, एक लगातार एक लाइन में लगा देंगे, तो उस क्रम को हम श्रेणी क्रम कहते हैं। तो जब हम एक श्रेणी क्रम में अपने सारे ही उपकरणों को या जितनी भी चीज़ें हैं उनको जोड़ देंगे, तो क्या होगी, जितनी भी विद्युत धारा है वो एक समान प्रवाहित होगी पूरे ही तार में। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए आपके पास कोई वायर है, तो उस वायर में जहाँ से करंट या जहाँ से धारा प्रवाहित होनी शुरू हुई है और लास्ट तक, एंड तक जो धारा प्रवाहित होगी वो एक समान होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होती है तथा विभवांतर आपस में बढ़ जाता है। अब इसमें हमारा ध्यान रखने वाली दो चीज़ें हैं। श्रेणी क्रम में जो हमारी विद्युत धारा है वो तो एक समान होती है, लेकिन जो विभवांतर है वो बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए आपने 3 उपकरण लगाए हैं या 3 जगह बांटा है, तो वो 3 जगह ही बढ़ जाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया है, आप इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये हमारे एक सर्किट है, एक हमारे विद्युत धारा प्रभाव की जो एक परिपथ होता है वो है। तो जिसे हमने पहले पढ़ा था कि उसमें एक बैटरी लगी होती है, बाकी हमारे बल्ब वगैरह जितने भी उपकरण वगैरह वो हम लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारी पहली ये प्रतिरोध है, ये दूसरी प्रतिरोध है, ये तीसरी प्रतिरोध है। तो यहाँ से जो करंट या विद्युत धारा जो निकलनी शुरू होगी, प्रवाहित होनी शुरू होगी, वो एक समान प्रवाहित होगी। लेकिन जो हमारा विभवांतर है V है, वो आपस में बढ़ जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे तीन हमारे प्रतिरोधक हैं, तो 3 ही हमारे यहाँ पे विभवांतर होंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा सब प्रतिरोधों विद्युत धारा की मात्रा I है, मतलब कि पूरे ही तार में सभी प्रतिरोधों की जो मात्रा होगी विद्युत धारा की, वो I होगी, वो एक समान होगी। लेकिन अगर प्रतिरोधक R1 है तो उसका विभवांतर V1 होगा, और प्रतिरोधक R2 है तो विभवांतर V2 होगा, और R3 है तो प्रतिरोधक का हमारा विभवांतर V3 होगा। तो कहने का क्या मतलब है, जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में प्रतिरोध का एक फॉर्मूला पढ़ा था, V=IR। तो यहाँ पे क्या होगी, हमारा V भी चेंज होगा, R भी चेंज होगा, लेकिन I जो होगा वो बिल्कुल कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। इसका हमारा फॉर्मूला बनता है V=V1 + V2 + V3। हमने यहाँ पे विभवांतर को जोड़ दिया है, पूरे विभवांतर को। इसके बाद ओम के नियम के अनुसार हमारा V=IR फॉर्मूला होता है। तो जब V1 होगा तो I1 होगा, R1 होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये क्या है, I1 I2 और I3 की जो वैल्यू है वो सेम है, I है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमने I1 R1 की जगह हमने क्या लिखा है, IR1, क्योंकि I1 I2 और I3 की वैल्यू I है, तो IR1 + IR2 + IR3। तो ये हमारा एक फॉर्मूला तैयार होता है श्रेणी क्रम के लिए। इसके ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आएगा बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी, और जो आपके स्कूल में एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी। तो अगर आपको इस फॉर्मूले से या किसी भी फॉर्मूले से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी चीज़ है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग से वीडियो बनी हुई है, तो आप वहाँ पर जाकर भी उसको समझ सकते हैं।
इसके बाद आता है हमारा पार्श्व क्रम में प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में हमने क्या किया था, तीनों को R1 को, R2 को और R3 को हमने एक लाइन में बनाया था। लेकिन यहाँ पे पार्श्व क्रम में क्या होगा कि वो तीनों ही आपस में पैरेलल होंगे। R1 के पैरेलल होगा R2, R2 के पैरेलल होगा R3। जैसे कि हमने पढ़ा था उसमें हमारा विभवांतर जो था वो अलग अलग बट गया था, लेकिन जो हमारी I थी मतलब विद्युत धारा थी वो एक समान थी। लेकिन पार्श्व क्रम में हमारा V सेम होगा और I जो होगी वो बट जाएगी। जैसे R1 में I1 आएगा, R2 में I2 आएगा और R3 में I3 आएगा, लेकिन V जो होगा वो एक समान रहता है। प्रतिरोधक R1 में विद्युत धारा की मात्रा I1 होगी, R2 में I2 होगी और R3 में I3 होगी। लेकिन जैसे हमने पढ़ा था श्रेणी क्रम में वहाँ पर विभवांतर बट रहा था और यहाँ पे हमारा विद्युत धारा बट रही थी। तो ये हमारा MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि प्रतिरोधक में अगर पार्श्व क्रम में होगा तो विद्युत धारा बटेगी या फिर हमारा विभवांतर बटेगा, या एक समान हमारा क्या होता है। इसी के आधार पर हमारा I जो होगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, और V का फॉर्मूला होता है IR ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे V इज इक्वल्स टू I1 R1, I2 R2 और I3 R3। इसी के हिसाब से हमारा यहाँ पे फॉर्मूला तैयार होता है V अपॉन R इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब जैसे कि हमारा यहाँ पे V कॉमन है तो हम V क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। उसी की वजह से V अपॉन R इज इक्वल्स टू V बाहर ले लिया तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 बचता है। तो हम इसका फॉर्मूला जो एग्जाम्स में यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं 1 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ पे R हमारा प्रतिरोधक है, V हमारा विभवांतर है और I हमारा विद्युत धारा है। तो यहाँ पे हमें मेन बात क्या ध्यान रखनी है एग्जाम्स के लिए, एक तो इन दोनों के फॉर्मूले पार्श्व क्रम में भी और श्रेणी क्रम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे भी या आपको लग रहा है कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप चैनल पे जल्दी से जाइए, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने बाकी के फ्रेंड्स वगैरह से, वैसे करते नहीं हैं। और फिर उसके बाद आप इसके न्यूमेरिकल्स मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि उपकरणों को घरों में पार्श्व क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। कुल प्रतिरोध कम हो जाता है, जितना भी प्रतिरोध लग रहा होता है, जितनी भी रुकावटें आ रही होती है वो कम हो जाती हैं, सबको एक समान विभवांतर मिलता है। मतलब विभवांतर जिसको हम वोल्टेज भी बोल देते हैं घर में। मान लीजिए आपके एक कमरे में ज़्यादा वोल्टेज आ रही है और एक कमरे में कम वोल्टेज आ रही है तो उससे दिक्कतें आती हैं। तो अगर वोल्टेज अलग अलग होगा, अगर हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो वोल्टेज अलग अलग होगा तो उससे दिक्कतें आएंगी, उससे रुकावटें आएंगी, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से हम उपकरण पार्श्व क्रम में लगाते हैं ताकि उसका जो विभवांतर है वो समान मिलता रहे। सब उपकरण को अलग अलग प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि जितने भी उपकरण होंगे उनको एक साथ यूज़ ना करके जहाँ की ज़रूरत है वहाँ का यूज़ आप कर सकते हो। एक उपकरण ख़राब होने पर बाकी उपकरण कम काम करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका एक उपकरण ख़राब हो गया है तो दूसरा उपकरण आपका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो भी ख़राब हो जाए। इसके बाद आता है हमारा इसमें थोड़ा आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन। विद्युत के तापीय प्रभाव, जब किसी भी अधिक प्रतिरोध वाले चालक में से धारा गुजारी जाती है तो वह गर्म हो जाता है, इसे विद्युत का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। मान लीजिए काफ़ी बार क्या होती है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ आ जाती है, तो जिसकी वजह से जो उपकरण है वो भी गर्म होना शुरू हो जाता है। तो वो जब गर्म होना शुरू होता है तो इसी वजह से उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, विद्युत के तापीय प्रभाव। जो उसका ताप होता है उससे जो प्रभाव पड़ रहा है उपकरण के ऊपर अधिक प्रतिरोध होने की वजह से, तो उसकी वजह से उसको क्या कहते हैं हम, विद्युत के तापीय प्रभाव। इसके बाद जो इसका वो होता है जूल का जो तापन नियम है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनता है, H इज इक्वल्स टू I² RT, जहाँ पर हमारा H जो है वो हमारा तापीय प्रभाव है, I जो है हमारा विद्युत धारा है, R हमारा प्रतिरोधक है और T हमारा टाइम है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, विद्युत हीटर में, प्रेस में और बल्ब में।
इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचता है विद्युत शक्ति। किसी उपकरण द्वारा 1 सेकंड में किया जाने वाला कार्य या खर्च की गई विद्युत ऊर्जा को उसकी विद्युत शक्ति कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी अलग अलग टाइप की ट्यूबलाइट्स होती हैं, कोई कम वोल्टेज की होती है, कोई ज़्यादा वोल्ट की होती है, कोई ज़्यादा उससे भी ज़्यादा वॉट की होती है। तो वो कितनी एक टाइम पे कितनी विद्युत धारा को उत्पन्न कर रहा है, कितनी विद्युत धारा का प्रभाव हो रहा है, तो उस शक्ति को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंट होता है हमारा फॉर्मूला, यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो शक्ति को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्य को W से और समय को T से। तो हमारा फॉर्मूला बनता है P = W/T। W मतलब वर्क और E मतलब एनर्जी। जितनी आप एनर्जी लगा रहे हो किसी कार्य को करने के लिए, तो दोनों ही इसके फॉर्मूले बन जाते हैं। लास्ट में हमारा इसका मात्रक होता है वॉट। तो ये हमारे जो ये जितने भी मात्रक हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, जितनी भी आपकी ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्ज़ाम टाइम के लिए। MCQ आ जाते हैं यहाँ से बन के। लॉन्ग क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, जितनी बार चाहे आप उतनी बार वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और तब भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है ये मेरा न्यू चैनल है। पुराने वाला जो चैनल जिसको आपने सब्सक्राइब किया हुआ था वो बंद हो चुका है, ये हमारा न्यू चैनल है। तो अगर आपको ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस और आगे के लिए चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।